नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल, नवचेतना का काल, इन शब्दों से हिंदी में हम परिचित हैं। राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, ये सब नवजागरण काल या पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में आते हैं। इसमें विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि को भी शामिल किया जाता है। तो ये जो पुनर्जागरण, नवजागरण शब्द है, ये वस्तुतः रिनेसा से प्रेरित है। RENAISSANCE। रिनेसा ने अंधकार में डूबे हुए यूरोप के मध्य युग को, मिडिल एज को एक रास्ता दिखाया था और इसीलिए रिनेसा को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है यूरोपियन देशों में। रिनेसा यूरोपियन देशों में ग्रीक क्लासिक्स के प्रभाव से भी पैदा हुआ था, यद्यपि अन्य कारण भी थे। तो आज हम रिनेसा का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रीबर्थ, जो कि फ्रेंच का शब्द है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि ब्रिटेन में रिनेसा सबसे बाद में पहुँचा था। एलिजाबेथन पीरियड इंग्लिश साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड माना जाता है, क्योंकि उसमें बेकन थे, उसमें शेक्सपियर थे, उसमें स्पेंसर थे, और ये सब रिनेसा की प्रवृत्ति से भरे हुए थे। यहाँ तक कि मिल्टन का रिफॉर्मेशन भी रिनेसा से अछूता नहीं था, और चौसर रिनेसा की प्रथम किरण के दृष्टा माने जाते हैं। तो आए रिनेसा का अध्ययन करें। द रिनेसा, RENAISSANCE। रिनेसा, द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी रिनेसा को मानवता के इतिहास का महानतम आंदोलन माना जाता है। द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, रिनेसा। द रिनेसा, अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिनेसा को ज्ञान का पुनर्जीवन भी कहा जाता है, सीखने का पुनर्जीवन, अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिनेसा मेड द ट्रांजिशन ऑफ मिडिल एज टू मॉडर्न एज। यानी रिनेसा ने यूरोप को, ब्रिटेन को, इटली को, फ्रांस को मध्य युग से आधुनिक युग में पहुंचा दिया था। मध्य युग का परिवर्तन, ट्रांजिशन आधुनिक युग में कर दिया था। रिनेसा बिगिंस इन द 14th century इन फ्लोरेंस, इटली। रिनेसा फ्लोरेंस में, इटली में 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। फ्लोरेंस इटली का एक शहर है, एक नगर है, जहाँ रिनेसा सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। रिनेसा हैड देयर ओरिजिन इन लेट 13th century फ्लोरेंस इन द राइटिंग ऑफ दांते एलिगेरी 1215 to 1321, पेट्रार्क 1304 to 1374। रिनेसा फ्लोरेंस इटली में प्रारंभ हुआ था। 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, यानी 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, दांते एलिगेरी, जिनकी डिवाइन कॉमेडी किताब है, पेट्रार्क, इनके प्रभाव से, इनके लेखन से रिनेसा प्रारंभ हुआ था। यद्यपि कुछ पेंटर भी थे
और अन्य कारण भी थे। दांते अलीगढ़ी 1265 से 1321 के बीच के हैं, यानी कि, और 1321 14वीं शताब्दी में आ जाता है, तो 13वीं शताब्दी के अंत 14वीं शताब्दी के प्रारंभ, और पेट्रार्क 1304 से 1374 में है और ये 14वीं शताब्दी में आ जाते हैं। पेट्रार्क को रेनेसां पुरुष माना जाता है। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन रेनेसां का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ तो वहाँ की जो ग्रीक भाषा में किताबें थीं, यूनानी भाषा में किताबें थीं, वे यूरोप में फैल गईं। यूनानी भाषा के विद्वान यूरोप में फैल गए, क्योंकि वे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल में रहते थे, और उसका जब पतन हुआ, जब कॉन्स्टेंटिनोपल हार गया, तो उनको मजबूरन पूरे यूरोप में भागना पड़ा। तो द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 6 अप्रैल 1453 रेनेसां के लिए महत्वपूर्ण दिन था। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इस्तांबुल ऑन 6 अप्रैल 1453। जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, इसी को बाइजेंशियम कहा जाता है। एट्स की कई कविताएं बाइजेंशियम से संबंधित हैं। ये बाइजेंशियम कॉन्स्टेंटिनोपल है, और अब इसे इस्तांबुल कहते हैं। तुर्की में इस्तांबुल शहर है, वो ग्रीक कॉन्स्टेंटिनोपल है। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रेफर्स टू द कैप्चर ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर्स कैपिटल बाय द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर तुर्कों का साम्राज्य है। बाइजेंटाइन एम्पायर ये यूनानियों का, ग्रीक लोगों का साम्राज्य है। तो बाइजेंटाइन एम्पायर को ओटोमन एम्पायर ने जीत लिया था 6 अप्रैल 1453 में। द सिटी फेल ऑन 29 May 1453, the culmination of a 53-day siege which had begun on 6 April 1453। 6 अप्रैल 1453 में घेरा डाला गया था और 29 मई 1453 में अंततः कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो गया और वहाँ पर तुर्कियों का शासन हो गया और ग्रीक सभ्यता का विनाश चालू हो गया। और इससे हुआ कि जो ग्रीक स्कॉलर थे, पंडित थे, वो पूरे यूरोप में फैल गए और यूरोप में एक नव जागरण प्रारंभ हुआ। Christopher Columbus arrived in the New World America on his first journey in 1492। 1492 में भारत को ढूंढने निकला कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था। ये भी एक रेनेसां की महत्वपूर्ण घटना थी। रेनेसां के प्रेरणा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक नई दुनिया की खोज हुई थी 1492 में। द रेनेसां बिगन इन टस्कनी इन सेंट्रल इटली एंड सेंटर्ड इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस। तो केंद्रीय इटली मध्य में टस्कनी एक जगह है, वहाँ चालू हुआ और फ्लोरेंस शहर में ये पनपा। ह्यूमनिज्म, रेनेसां में जो सबसे महत्वपूर्ण चेतना है, स्पिरिट है, भावना है, वो ह्यूमनिज्म की है। यानी रेनेसां ह्यूमनिज्म के कारण हुआ था। तो ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म a world view which denies the existence or relevance of God, यानी एक वैश्विक विश्वास है जो ईश्वर, गॉड के अस्तित्व को या महत्व को
महत्व से इनकार करता है, which denies the existence or relevance of God, or which is committed to a purely secular outlook, अर्थात जिसका दृष्टिकोण पूरी तौर पर सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। तो इस सेकुलर आउटलुक को, सेकुलर दृष्टिकोण को ह्यूमनिज्म कहते हैं, और ह्यूमनिज्म रिनेसा के लिए एक आवश्यक तत्व है। मिडिल एज में, मध्य युग में सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास थे, रिलीजियस फेथ धार्मिक आस्था थी, द कैथोलिक चर्च बहुत प्रभावशाली था, फ्यूडलिज्म सामंतवाद था, द क्रूसेड्स यानी धार्मिक युद्ध होते थे, द ब्लैक डेथ महामारियां थीं, और इन सब के विरोध में रिनेसा मूवमेंट था, रिनेसा आंदोलन था। बिफोर रिनेसा men was merely puppets in the hands of God, destiny, fate. रिनेसा के पहले व्यक्ति ईश्वर भाग्य के हाथ में कठपुतली था। रिनेसा took birth in England in the middle of 15th century. रिनेसा इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी के मध्य में आया था। इन्फ्लुएंसेस ऑफ रिनेसा इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में रिनेसा के बहुत सारे प्रभाव थे। उनमें एक बड़ा प्रभाव कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस 1476 यानी कैक्सटन का प्रेस था, जो 1476 में स्थापित हुआ था। कैक्सटन का प्रेस जो कि 1476 में स्थापित हुआ था, वो रिनेसा का एक प्रमुख प्रेरक घटना थी। कैक्सटन पब्लिश्ड प्रिंटेड ट्रांसलेशंस ऑफ ग्रीक क्लासिक्स। तो कैक्सटन ने ग्रीक क्लासिक्स के ट्रांसलेशन प्रकाशित किए थे। यूटोपिया 1516 टॉमस मूर का यूटोपिया जो कि 1516 में लिखा गया था, छपा था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा थी रिनेसा के लिए। द वर्ड रिनेसा इज बारोड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज विच मीन्स रीबर्थ। रिनेसा शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जीवन, पुनर्जन्म। रिनेसा इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेल 1855। तो रिनेसा शब्द फ्रांस के इतिहासकार जूल्स मिशेल ने 1855 में प्रचलित किया था। जूल्स मिशेल गेव द टर्म इन हिज बुक हिस्टोरी डी फ्रांस इन 1855। तो जूल्स मिशेल की किताब है हिस्टोरी डी फ्रांस, उसमें 1855 में उन्होंने रिनेसा शब्द दिया था। द फर्स्ट बुक that was written under the influence of the Renaissance in England, Utopia 1516 by Thomas More 1478-1535, translated in English by Ralph Robinson in 1551। तो इंग्लैंड में जो रिनेसा की पहली किताब प्रकाशित हुई थी, रिनेसा से प्रभावित पहली किताब प्रकाशित हुई थी, उसे यूटोपिया कहा जाता है। इसे फिलोसोफर टॉमस मोर ने लैटिन में 1516 में लिखा था, और राल्फ रॉबिन्सन ने 1551 में इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी इंग्लैंड में रिनेसा की पहली किताब यूटोपिया है। यूटोपिया डिस्क्राइब्स अ फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी इन द साउथ अटलांटिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यूटोपिया एक काल्पनिक द्वीपीय समाज का वर्णन करता है, जो साउथ अटलांटिक ओशन में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अमेरिका के तट पर स्थित है।
थैंक यू, धन्यवाद।